नमस्ते। मैं अनुपमा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटकपूरा से आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 1 सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हमारा इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 1 का सिलेबस जो है वो 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपका सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, उसका प्रोसेस, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसेंशियल्स, चैनल्स एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। सेकंड पोर्शन जो है हमारा वो है फंक्शनल ग्रामर एंड वोकैबुलरी का, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं पढ़ेंगे। थर्ड पोर्शन जो है हमारा वो है लिसनिंग का, जिसमें हम लिसनिंग का मीनिंग, उसका प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग एंड मेथड्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो करेंगे। फोर्थ पोर्शन आप देख सकते हैं स्पीकिंग का है, जिसमें हम स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस एंड मेथड्स टू इम्प्रूव स्पीकिंग जो है वो पढ़ेंगे। फिफ्थ पोर्शन हमारा जो है वो है रीडिंग का, जिसमें हम रीडिंग का मीनिंग, उसकी टेक्निक्स, जो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रीडिंग होती है वो, comprehension, vocabulary enrichment and grammar exercises जो है वो करेंगे। रीडिंग पोर्शन ही है हमारा जो आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ का है, सेक्शन 2 जो है वो पोइट्री का है। सेक्शन 1 जो है उसमें 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं हमारे पास, गॉड लिव्स इन द पंच, The Gift of the Magi and Uncle Podger Hangs a Picture। सेक्शन 2 जो है हमारा वो है पोइट्री सेक्शन का, जिसमें हमारे पास 3 पोएम्स हैं, Ode to a Skylark, Stopping by Woods on a Snowy Evening and Where the Mind is Without Fear। एंड लास्ट पोर्शन हमारा जो है वो है राइटिंग का, जिसमें हम राइटिंग की सिग्निफिकेंस एंड इफ़ेक्टिव राइटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में जानेंगे। पैराग्राफ ऑफ 100 to 200 वर्ड्स जो है वो करेंगे एंड पिक्चर कॉम्पोजिशन जो है या गाइडेड कॉम्पोजिशन जो है उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ये यहाँ तक हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिकल्स पोर्शन भी है, जिसमें हमें 8 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन, लुकिंग अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, न्यूज़पेपर रीडिंग, जस्ट अ मिनट सेशन और एक्सटेम्परी, सिचुएशनल कन्वर्सेशन एंड रोल प्ले, यूजिंग प्री रिकॉर्डेड सीरीज और DVDs to students to listen and comprehend, greetings for different occasions and improving pronunciation through tongue twisters। तो ये हमारा सिलेबस है जो हमने इस सेमेस्टर में कवर करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। नमस्ते, मैं अनुपमा आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 1 सीरीज़ में स्वागत करती हूँ।
आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 1 का सिलेबस जो था वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि हमारा सिलेबस जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारा पहला पार्ट जो है उसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को जानेंगे। तो हम सबसे पहले इस वर्ड को जानेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जिसे हम बातचीत कहते हैं। नॉर्मल है, करते हैं, हम रोज़ करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम आपस में बातचीत करते रहते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन में और क्या जानना है। जी, हमें कम्युनिकेशन में बहुत कुछ जानना है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो अपने होने का एहसास कैसे कराता है? वो अपने होने का एहसास रो के कराता है। जब वो रोता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि एक नया जीव जो है वो इस दुनिया में आया है, और यही उस जीव की, उस प्राणी की सबसे पहली कम्युनिकेशन होती है इस दुनिया के साथ। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी चीज़ है हम इंसानों के लिए। आइए कम्युनिकेशन को और अच्छे से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन के नीचे सिनोनिम्स लिखे हैं, यानी कि और पर्यायवाची शब्द, यानी कि और शब्द जो हम कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कनेक्शन, कंटैक्ट, कन्वर्सेशन, लिंक, ट्रांसमिशन, स्पीच, सिग्नलिंग, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मैसेज। जब आप इन सारे शब्दों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है? बातचीत, बोलने की ही बात हो रही है। यहाँ पर हर एक वर्ड का मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि बोलना, कि किस प्रकार से बोलना या क्या बोला जाए। तो कहीं ना कम्युनिकेशन जो है वो हमारे बोलने की कला को दर्शाता है। अब ये कम्युनिकेशन इंग्लिश का वर्ड है, तो ये आया कहाँ से, ये जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ या इसका रूट कहाँ से निकला है, ये वर्ड कहाँ से निकला है। सो ये लैटिन भाषा से निकला है। कम्युनिकेयर और कम्युनिस। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर, कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन। आप देख सकते हैं मैंने 2 फेसेस बनाए हैं, एक के नीचे मैंने लिखा है सेंडर, दूसरे के नीचे मैंने लिखा है रिसीवर। यानी कि जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी है या कोई हमने बातचीत करनी है तो हम लोगों को 2 लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। एक का नाम होता है सेंडर, यानी कि भेजने वाला, यानी कि जो बोलता है वो, और दूसरे का नाम है रिसीवर, यानी कि जो उस चीज़ को रिसीव करता है। और इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, यानी कि जो वो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे टर्म जो दिया है वो दिया है मैसेज। जो आप ये देख सकते हैं, जो हमें यहाँ पर जो 2 हम लोगों को मीनिंग्स दिए गए थे, यानी कि टू शेयर एंड कॉमन, वो यहाँ पर बहुत अहम तरीके के रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 2 लोग आपस में कोई कॉमन चीज़ जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में कम्युनिकेशन का क्या मतलब दिया गया है, इसको हम जानते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में कम्युनिकेशन का मतलब क्या दिया गया है? इट इज़ ए प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ से ये भी अब हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन जो है उसका एक साइंटिफिक बेस है, उसका एक लॉजिक बेस है, वो इलॉजिक नहीं है। ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया है बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ exchanged between individuals
सो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों के बीच में, पर्सन्स के बीच में जो है वो एक्सचेंज होती है चीज़ें। वो एक्सचेंज क्या होती हैं? कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं वो आपस में थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ। ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं थ्रू किस चीज़ के द्वारा? कॉमन सिस्टम, यानी कि कोई कॉमन सिस्टम होता है उनका, एक कोई कॉमन ढांचा होगा, कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू वो अपना जो मैसेज है वो आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये सिस्टम किसके बने होते? कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, यानी कि कोई संकेत, साइंस, कोई चिन्ह वगैरह, और बिहेवियर, यानी कि कोई किसी का बिहेवियर जो होता है या नेचर जो स्वभाव होता है उसके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। सो बात यहाँ से निकल के क्या आ रही है? बार बार अगर आप देखेंगे, चाहे आप सिनोनिम्स देख लीजिए या लैटिन भाषा के जो मीनिंग है उसको देख लीजिए, ये जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जो बताया गया है, तो यहाँ से हमें बार बार एक ही चीज़ निकल के सामने आ रही है, और वो ये निकल के आ रही है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है, कोई आइडियाज़ जो है, कोई मैसेज जो है वो आपस में शेयर करते हैं थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। कुछ डेफिनेशंस हम जान लेते हैं जहाँ से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है I.A. रिचर्ड्स द्वारा उन्होंने डेफिनेशन दी है। कम्युनिकेशन इज़ Communication is the exchange of meanings between individuals through a common system of symbols. So communication again हमने पहले भी जाना है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में भी यही बताया गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स। मीनिंग्स वही हो गया, आपका मैसेज आ गया, कोई आइडियाज़, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में, थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम जानते हैं, कम्युनिकेशन इज़ an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons by Norman and Summer. सो नॉर्मन एंड समर ये दो लोग थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन के बारे में, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि कम्युनिकेशन जो है अगेन इट इज़ एन एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान होना, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यूज़, इमोशंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपस में एक्सचेंज करते हैं बाय टू और मोर पर्सन्स, दो लोगों द्वारा या दो लोगों से ज़्यादा हम आपस में मैसेज जो है वो एक्सचेंज करते हैं या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों में अब तक समझ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो एक किस्म की एक्सचेंज है, यानी कि आदान प्रदान होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक आदान प्रदान किया जाता है। किन चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है? कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कोई उनके पास तथ्य होते हैं यानी कि फैक्ट्स होते हैं, कोई उनकी अपनी ओपिनियन होती है, राय होती है, कोई उनका व्यू, कोई उनकी व्यूज़ होते हैं, कोई उनके अपने नज़रिए होते हैं,
उनके इमोशंस यानी कि फीलिंग्स, आपकी भावनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक और डेफिनेशन को हम जानते हैं। आइए चैपल एंड रीड की डेफिनेशन को हम जानें। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ एनी मीन्स बाय विच थॉट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन आखिर में होती क्या है। कि कम्युनिकेशन क्या होती है कि जहाँ पर आप एक थॉट जो है, किसी को कोई विचार आया है, कोई आइडिया आया है, ठीक है, वो एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि उस तक पहुँचाता है। सो दिस डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द ईजिएस्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। So we can say that communication is the act or process of convincingly conveying of ideas, thoughts, views, opinions, emotions, facts or information from one person to another through verbal or non-verbal means of transmission। So एंड में हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? वो एक किस्म की प्रोसेस है, यानी कि उसका एक साइंटिफिक आधार है। सो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या क्या होता है कि उस प्रोसेस में हम अपनी जो व्यूज़ हैं, फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस हैं, इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं दो लोग आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि जब वो ट्रांसमिशन का कोई मीन लेते हैं, कोई मीन्स लेते हैं, कोई मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो वो वर्बल भी हो सकता है। वर्बल का मतलब होता है बोलने वाला, और नॉन वर्बल का मतलब होता है ना बोलने वाला। तो जहाँ पर हम कई बातें हम बोल के बताते हैं और कई बातें हम बोलकर नहीं बताते हैं। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन वो ले सकते हैं जब उन्होंने अपनी बातचीत जो है वो करनी है। सो यहाँ तक हम अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब जो है वो समझ आ चुका होगा। सो कम्युनिकेशन आज से हम समझ लें कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कितनी ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम किसी के साथ कोई भी बात करें या बातचीत करें तो हमें बहुत ही सोच समझकर अपनी बातें जो हैं दूसरे इंसान तक कहनी चाहिए या रखनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।